हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि जर्नल क्या होते हैं और हम जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो दोनों क्वेश्चन में सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में एज ए इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है। तो हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस की हमें जर्नल एंट्री बनानी है। एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री, मतलब क्या, नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस के कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है और हर जर्नल एंट्री में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उनका नेचर बताना है। अब सर ये बताइए, हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स किस अप्रोच से बतानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से? क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या पहले अपन अपना जनरल का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, फिर हम एक एक ट्रांजैक्शन को समझते जाएंगे और जनरल एंट्रीज बनाते जाएंगे। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला कॉलम हो गया सीरियल नंबर, फिर डेट, डेट के बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हमारा एक कॉलम होगा किसका, नेचर ऑफ अकाउंट्स का, फिर हमारा लेजर फोलियो, और फिर हमारा डेबिट अमाउंट, और फिर हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है, हम एक बार उसको समझ लेते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन कहता है कि मिस्टर अजीत स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैपिटल 4 लाख रुपीज़। ठीक है, मिस्टर अजीत ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगाया 4 लाख रुपए की। ठीक है, तो बात को समझना, ठीक है, क्या कैपिटल लगाया है मतलब बिजनेस शुरू कर रहा है। तो एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो एंटिटी के पास क्या हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं और यहाँ से कैपिटल आ रही, मतलब दो इफेक्ट, एक क्या कि बैंक की वैल्यू बढ़ रही, दूसरा कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही, और दो के दोनों मेरे कौन से अकाउंट है, पर्सनल नेचर के हैं। तो अपन क्या रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेट है मेरी December 1, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक एंड कैपिटल दो के दोनों मेरे पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है, राइट, मतलब दोनों मेरे पर्सनल नेचर के अकाउंट हैं। ठीक है सर, कितने से शुरू किया था, 4 लाख रुपए से शुरू किया था।
नरेशन अपन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, राइट। ये हमारा हो गया एक ट्रांजैक्शन। वो अपन देखते हैं कि हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा December 3 को, ठीक है। क्या किया उन्होंने, ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। उसने क्या किया, बैंक से क्या किया, बैंक से उसने 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए कैश, ठीक है, कैश विड्रॉ कर लिए। तो दो इफेक्ट मेरा किस अकाउंट में जाएगा, एक तो मेरा जाएगा कैश में, एक मेरा जाएगा बैंक में, राइट। बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए कैश में, ठीक है। एक इफेक्ट गया मेरा कैश में, दूसरा बैंक में। कैश अकाउंट क्या मेरा रियल अकाउंट है, तो इसके लिए क्या रूल बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट नाउ क्या हो रहा है, बैंक से कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे बाय अप्लाइंग द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक मेरा क्या पर्सनल अकाउंट है, उसके लिए क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और अभी इस ट्रांजैक्शन में बैंक क्या कर रहा है, बैंक 2000 रुपये दे रहा है, तो अपन क्रेडिट द गिवर रूल लगाएंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड December 3, इसमें हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा मेरा, बीइंग क्या, कैश विड्रॉ। अभी अपने को नेचर क्या समझ में आया, कैश अकाउंट क्या होता है मेरा, कैश अकाउंट मेरा रियल नेचर का अकाउंट होता है और बैंक मेरा पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, राइट। तो और कितने रुपए विड्रॉ किया, 2000 रुपीज़। तो कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट कितना, 2000। ये हो गया मेरा सेकेंड आइटम। अब अपन देखते हैं कि हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन है मेरा कि December 5 को ही परचेज्ड गुड्स, कैसे, बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। मतलब क्या किया उसने, कैश परचेस की। कैश परचेस क्रेडिट परचेस क्या होता है, कैश परचेस का ये मतलब नहीं कि कैश में परचेस की है, कैश परचेस का मतलब है कि इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, कुछ क्रेडिट नहीं रखा उसने, उधारी परचेस नहीं की, नगदी परचेस की, मतलब तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दिया, चाहे बैंक से करे चाहे कैश से करे। इसमें इस ट्रांजेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने गुड्स परचेस किया बाई मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक ऑफ ₹15,000, ठीक है। तो गुड्स परचेस किया, तो एक अकाउंट तो तुम्हारा क्लियर है, वो क्या रहेगा, परचेस अकाउंट। दूसरा क्या, पेमेंट भी कर दिया, तो क्या, बैंक अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या तुम्हारा, एक्सपेंस है, राइट, परचेस इज एन एक्सपेंस, तो तुम्हारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। तो अपन इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट क्या है मेरी, डेट 5 दिसंबर, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन कब का है, December 5 का, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस कौन सा अकाउंट है, परचेस इज योर नॉमिनल अकाउंट, राइट, नॉमिनल अकाउंट। बैंक क्या है तुम्हारा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है सर। कितने की परचेस किया, इसने परचेस किया 15,000 रुपीज़ की। ₹15,000 की, बीइंग परचेस मेड, ये हमारा हो गया थर्ड ट्रांजैक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, ठीक है। हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन की डेट है December 8। इसमें क्या लिखा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 16,000
एंड रिसीव पेमेंट थ्रू द बैंक। मतलब उसने गुड्स बेचे, मगर गुड्स क्रेडिट में नहीं बेचे, गुड्स कैश में बेचे, मतलब इमीडिएटली उसने पैसा रियलाइज कर लिया थ्रू बैंक। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्रीज हम क्या बनाएंगे? देखो पहली बात तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बैंक अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे सेल क्या है? सेल मेरी इनकम है, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। बैंक अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? हमारा क्या? ट्रांजेक्शन नंबर 4, डेट क्या है? डेट है दिसंबर 08। ठीक है, इसको अपन जनरल एंट्रीज बनाएंगे। बैंक, राइट, बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स, ठीक है, सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अभी बैंक अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, राइट। और मेरा सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कितने की सेल किया बेटा? सेल किया है 16,000 रुपीज़ की। ₹16,000। ये था हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब हम जल्दी से देखते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, डेट है दिसंबर 10। उसने क्या किया? फर्नीचर परचेस किया है एंड पेड बाई चेक 2500। मतलब उसने क्या किया? एक फर्नीचर परचेस किया और पेमेंट कर दिया बैंक में। दो के दोनों मेरे क्या है? असेट अकाउंट है। बैंक से पेमेंट किया है, बैंक इज माई पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर इज माई रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। बैंक इज माई पर्सनल अकाउंट। रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक पैसा दे रहा है इसलिए वी विल क्रेडिट बैंक। तो हमारा क्या एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? ट्रांजैक्शन नंबर 5 कब की है? दिसंबर 12 की, सॉरी दिसंबर 10 का है। दिसंबर 10। एक तो है मेरा क्या? फर्नीचर अकाउंट। वाई? बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे अपन? बैंक अकाउंट। वाई? बिकॉज बैंक इज मेकिंग पेमेंट। बैंक अकाउंट अपन लिखेंगे क्या? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर अकाउंट क्या है मेरा? रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट है। कितने का परचेस किया फर्नीचर? 2500 का। लिख दो भाई, 2500 डेबिट एंड 2500 क्रेडिट। ठीक है, अभी अपन क्या कर देते हैं? ये हमारा 5वां ट्रांजैक्शन भी हो गया सर। अब अपन जल्दी से अपना 6 ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 6 ट्रांजैक्शन कब का? दिसंबर 12 का। क्या किया? ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2500। अभी उसने अरविंद को गुड्स बेचा 2400 रुपए का। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि बैंक में तुरंत पैसा आ गया या अरविंद ने तुरंत ही चेक दे दिया। ठीक है, अरविंद पेमेंट किया बट 12 दिसंबर को नहीं किया। तो 12 दिसंबर के लिए तो ये क्या हुआ मेरे लिए? क्रेडिट सेल हो गया। ठीक है, मतलब मैंने अरविंद को गुड्स बेचा पर उससे अभी पैसे नहीं लिए, अरविंद से मेरे को पैसे लेने बाकी है। अब अपन इस ट्रांजेक्शन में समझते हैं कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो सेल अकाउंट, क्लियरली एविडेंट है वो। दूसरा अरविंद अकाउंट। ठीक है, तो अरविंद अकाउंट एंड सेल अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और अरविंद अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अरविंद क्या कर रहा है? यहाँ पे अरविंद गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और क्या? सेल को क्रेडिट करेंगे। दिसंबर 12, दिसंबर 12 अरविंद अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का? 2400 का। ठीक है, नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड किसमें? ऑन क्रेडिट। ठीक है, किसको? टू अरविंद को। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व है। अरविंद अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट है, राइट।
अब हम इसको ऊपर करते हैं और नीचे टेबल को और बड़ा करते हैं। ये रहा मेरा ट्रांजैक्शन नंबर 6। ओपन समझते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है कि दिसंबर 14 का है। ही परचेज गुड्स, ठीक है, फ्रॉम अमृत, कितने का? 10,000 रुपये का। 14 दिसंबर को क्या हुआ? 14 दिसंबर को अजीत भाई साहब ने क्या किया? अमृत से गुड्स परचेस किया, वो भी क्रेडिट में, कितने की? 10,000 रुपये की, ठीक है, क्रेडिट में परचेस किया। तो एक अकाउंट तो क्लियर है तुम्हारा, परचेज अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होगा मेरा? मैंने क्रेडिट में परचेस किया है, मतलब क्या मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है, तो दूसरा अकाउंट क्या रहेगा मेरा? क्रेडिटर का अकाउंट रहेगा। क्रेडिटर यहाँ पे कौन है? अमृत अकाउंट, ठीक है। अभी समझेंगे अपन बात को। परचेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम्स, परचेज एज एन एक्सपेंस, तो आई विल डेबिट इट। दूसरा क्या? अमृत क्या मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? अमृत दे रहा है, क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, तो अमृत को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। नंबर 7 क्या है? दिसंबर 14, ठीक है, परचेस, ठीक है, अकाउंट डेबिट करेंगे बाबू, क्रेडिट इसको करेंगे टू अमृत अकाउंट, कितने का? 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसमें क्या हुआ? बीइंग गुड्स परचेस्ड, क्या किया? गुड्स परचेस कर लिया, किसमें किया? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अमृत, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है सर। क्रेडिट में गुड्स परचेस कर लिए। सर नेचर ऑफ अकाउंट्स भी तो बताओ, ठीक है, बताते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स, परचेस क्या है तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट, राइट, और अमृत क्या है तुम्हारा? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो अब चल के दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। दिसंबर 15 का ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, ठीक है। 14 तारीख को अमृत से गुड्स खरीदा, 15 तारीख को 500 रुपये का गुड्स लौटा दिया, क्यों? डिफेक्टिव होगा, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? समझो बात को। 14 तारीख को गुड्स खरीदा, तब क्या? परचेस डेबिट टू अमृत। 15 तारीख को गुड्स लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न को अपन परचेज रिटर्न बोलेंगे ना। परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंस किया था, ठीक है, फिर वो एक्सपेंस में से मैंने क्या किया? कुछ आइटम रिटर्न भी कर दिया, मतलब अपना एक्सपेंस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट होगा, परचेस रिटर्न अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्रिएट होगा अमृत अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, मतलब अपना एक्सपेंस कम कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी सी इनकम कर रहे हैं, राइट। एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है, जो एक्सपेंस मैंने बढ़ा रखा था, जो एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा था, ठीक है, उसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करूंगा? यस सर, क्रेडिट करूंगा, ठीक है। डेबिट क्या करूंगा? अमृत अकाउंट, जिसको मैं 10,000 रुपये देना दिखा रहा हूँ, अब मैं उसको 500 रुपये कम दूंगा, तो अमृत अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। इसमें अपन यदि रूल्स लगाएं, ठीक है, तो परचेस रिटर्न क्या है? तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। परचेस रिटर्न तुम्हारा एक इनकम अकाउंट है, जो कि परचेस से नेट होकर दिखाया जाता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से नेट करके दिखाते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ इनकम अकाउंट। सो आई विल क्रेडिट इट, और मैं डेबिट किसको करूंगा? क्रेडिटर को, क्यों? मैं क्रेडिटर को कम पैसे दूंगा, इसलिए। उसके अलावा भी क्या है? क्रेडिटर का अकाउंट कौन सा? पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? क्रेडिटर रिसीव कर रहा है ना, तो मैं क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगा। डेट दिसंबर 15, ठीक है। ठीक है, नंबर 8, ठीक है, दिसंबर 15, अमृत अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू परचेस, ठीक है, रिटर्न अकाउंट, ठीक है, कितना? 500 का, बीइंग गुड्स फॉर ₹500, ठीक है, रिटर्न टू अमृत, ठीक है सर। अमृत अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट है,
ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन समझते हैं, सॉरी मतलब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। अगला ट्रांजैक्शन है मेरा December 16 का, जिसमें क्या ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। अभी देखो, अभी बात को समझना, ठीक है, क्या हो रहा था। अरविंद का है ये, अरविंद को उसने सेल किया था 2400 का, मगर उसको अरविंद से मिल कितना रहा है 2300 रुपये। ठीक है, 2400 की सेल की थी, 2300 रुपये मिल रहा है, वो भी किसमें, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया क्या? यस सर, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है इसका क्या नेचर रहेगा, ये मेरा एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? पहली बात तो ये समझो, अरविंद कौन था, मेरा डेटर था, उसको मैंने सेल किया था 2400 का, मैंने सेल किया 2400 का, पर मेरे को अरविंद दे 2300 रहा है, वो भी इन फुल सेटलमेंट। बोला 2300 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा, तो 100 रुपये का क्या हो गया तुम्हारा, 100 रुपये का तुम्हारा नुकसान हो गया, राइट। जहाँ 2400 मिलने थे वहाँ पे 2300 ही मिलेंगे, तो 100 रुपये का तुम्हारा नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ तुमको, ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, ये किस ये तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस, राइट। तो ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। मतलब क्या, इस ट्रांजेक्शन में ये जो फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया ना, इसकी जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, कंपाउंड जनरल एंट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। पहला क्या, पहला तो तुम्हारा अरविंद अकाउंट रहेगा, ठीक है, दूसरा क्या, मेरा बैंक रहेगा, तीसरा क्या, मेरा डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, बैंक में डेबिट करूंगा किससे, 2300 से, डिस्काउंट में डेबिट करूंगा किससे, 100 से, और अरविंद को मैं क्रेडिट करूंगा 2400 से। तभी तो मेरी बुक में अरविंद का अकाउंट 0 होगा। नहीं तो यदि मैं 2400 से अरविंद को क्रेडिट नहीं करूंगा, 2400 से अरविंद को क्रेडिट नहीं करूंगा, तो 100 रुपये अभी भी रिसीवेबल दिखेगा मेरे को। इसलिए मैं एंट्री क्या मारूंगा, बैंक अकाउंट में पैसा आया, कितना आया 2300, बैंक क्या है मेरा, पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल होगा, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2300। दूसरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का है मेरा, 100 रुपये का, डिस्काउंट क्या है मेरा, लॉस, राइट। लॉस क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। ठीक है, थर्ड क्या हुआ मेरा, अरविंद, अरविंद क्या है मेरा, पर्सनल अकाउंट, पर अरविंद क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो मेरी जनरल एंट्रीज बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट December 16 को, ठीक है, December 16 को मेरी क्या जनरल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर ऐसे मत देखो, बताता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितने पैसे आए मेरे पास, 2300, अरविंद पास कितना था, 2400, तो अरविंद को मैं क्रेडिट कितने से करूंगा, 2400 से क्यों करूंगा सर, वो तो 2300 ही दे रहा, पर बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा है ना फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में मेरे को 2300 मिल गया, तो मैं उसको अकाउंट तो 0 करूंगा ना अपने बुक में, तो उसको मैं क्रेडिट तो पूरे अमाउंट से करूंगा। तो सर मेरा डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस बाबू तुम्हारा जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, किस में जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में, ये लो डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने रुपए से, 100 रुपीज़ से। ठीक है सर, नेचर क्या होगा, बैंक अकाउंट तुम्हारा बनेगा पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट तुम्हारा बनेगा नॉमिनल अकाउंट, और अरविंद अकाउंट तुम्हारा बनेगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन लिख दो, बैंक अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अरविंद, परफेक्ट, कैसे, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। मतलब अब अरविंद से 1 रुपया भी लेना नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है सर, हमारा हो गया ये इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 9। अब हम बाकी का ट्रांजेक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले अपन थोड़ा टेबल बड़ी कर लें बेटा अपनी, तब ना। हाँ ठीक है, ये रहा अपना ट्रांजैक्शन नंबर 9। वो अपन एक बार देख लेते हैं अपना ट्रांजैक्शन नंबर 10। 10 क्या कहता है, डेट December 18, ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। उसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिया। पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से उसने गुड्स विड्रॉ कर लिया 1000 रुपये का। पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। बिजनेस से यदि ऑनर कुछ विड्रॉ करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग, इसने ड्राइंग कर ली। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इसने बिजनेस से कुछ ड्रॉ कर लिया है। कितने रुपए का ड्रॉ किया? 1000 रुपए का। अब सर गुड्स ड्रॉ किया है, गुड्स ड्रॉ किया है, ठीक है। मतलब पहले मैंने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने गुड्स खरीदा था सेल करने के लिए, लेकिन जो गुड्स मैंने खरीदा था सेल करने के लिए उसको मेरे मालिक साहब ने क्या कर लिया, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो क्या जो गुड्स मेरे पास पहले था, गुड्स मेरे पास पहले जो अवेलेबल था 15,000 रुपये का, जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल था 15,000 या 15 + 10 कितना 25,000 रुपये का, जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल था, ठीक है, उसमें से 1000 रुपये कम हो गया ना सेल के लिए। अब सेल के लिए तो 1000 रुपये कम का गुड्स बचा है, बाकी का गुड्स तो 1000 रुपये गुड्स तो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो जो मेरा अवेलेबल फॉर सेल है वो 1000 से कम हो जाएगा, राइट। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा सर? एक तो क्या पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब क्या ड्राइंग की है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट अपन हिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑनर ने बिजनेस से कितना विड्रॉ कर लिया है। तो क्या ड्राइंग अकाउंट को मैं पर्सनल अकाउंट बोलूंगा? यस सर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे कौन क्या रिसीव कर रहा है? यहाँ पे ऑनर गुड्स रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस, तो ड्राइंग अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। वेरी गुड सर। सेकेंड में क्या क्रेडिट करूंगा? मैंने परचेस किया था तो मैंने परचेस डेबिट की थी, मतलब इतना गुड्स मेरे पास अवेलेबल था फॉर सेल। अब मेरे पास इतना गुड्स ही बचा, ये जो बीच का गुड्स है इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है। तो क्या मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा? यस बेटा, आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे ये बताने के लिए कि जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, अब उससे 1000 का गुड्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, उसको किसने, अजीत भाई साहब ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अपन यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, ठीक है। नंबर 10, ठीक है। डेट क्या है मेरी? 18 है क्या? यस, दिसंबर 18, ठीक है। मैं क्या डेबिट करूँगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूँगा, ठीक है सर। क्रेडिट क्या करूँगा? मैं क्रेडिट करूँगा टू परचेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब गुड्स मेरा अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, 1000 रुपये का गुड्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, उसको अजीत भाई साहब ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? बीइंग गुड्स, ठीक है, विड्रॉ किस चीज़ के लिए? फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है सर। अभी सर नेचर ऑफ अकाउंट्स भी तो बता दीजिए। बताते हैं ना बाबू। ड्राइंग अकाउंट क्या है मेरा? पर्सनल। क्यों पर्सनल? रिप्रेजेंट कर रहा है ना ऑनर ने कितना विड्रॉ किया। टू परचेज, सॉरी ये गुड्स नहीं है, पर टू परचेज अकाउंट होगा ना। परचेज क्या होगा मेरा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये परचेस अकाउंट, ठीक है ये, ठीक है सर, ये हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हमारा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा क्या? दिसंबर 20 को ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। लो भैया, गुड्स तो विड्रॉ किया ही किया, अब पैसा भी विड्रॉ कर रहा है। मतलब 1000 रुपये गुड्स पर्सनल, 1000 का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, उसमें अजीत का पेट नहीं भरा, उसको पैसे भी चाहिए, तो उसने 2000 रुपये का पैसा भी विड्रॉ कर लिया। ठीक है सर, चलें। ही विड्रॉ कैश, ठीक है, वर्ड कैच कीजिएगा, कैश, ठीक है। कैश विड्रॉ किया है, बैंक से विड्रॉ किया होता तो ऐसा लिखा होता क्या? ही विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ओके। लेकिन उसने लिखा क्या है? ही विड्रॉ कैश, या ऐसा लिखा होता है ही विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, इतना रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़ थ्रू बैंक, ऐसा करके कुछ लिखा होता, पर यहाँ पे साफ साफ लिखा है ही विड्रॉ कैश, ठीक है। ऊपर अपन जाके देखें तो, ऊपर अपन यदि देखें कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप देखोगे कि बैंक से क्या कैश विड्रॉ किया था, कितना 2000 रुपीज़ का। तो जो इसने बैंक से कैश विड्रॉ किया था बिजनेस के लिए 2000 रुपये का, वो 2000 रुपये इसने क्या किए, वो 2000 रुपये इसने क्या किए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कहाँ से? बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी समझना, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग, परफेक्ट सर। दूसरा क्या? कैश विड्रॉ किया है। कैश क्या है मेरा? असेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है बिजनेस से ओनर के पास, तो मेरा क्या एंट्री क्या बनेगा? दिसंबर 20। मेरा एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू कैश अकाउंट,
कितने का? 2000। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बीइंग कैश विड्रॉन कहाँ से? फ्रॉम बिजनेस। किस चीज़ के लिए? फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत सही। अपन ने क्या किया? कैश विड्रॉ कर लिया। किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग अकाउंट क्या होगा मेरा बेटा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर। कैश अकाउंट क्या होगा मेरा? रियल अकाउंट। अभी अपने पास कुछ ट्रांजेक्शन अभी और बचे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अपने को जनरल एंट्रीज तो अच्छे से सीखना ही सीखना है। यदि हम जनरल एंट्री ही अच्छे से नहीं सीखेंगे तो फिर हम अकाउंट्स क्या ही करेंगे? अकाउंट्स हम क्या ही सीखेंगे? जनरल एंट्रीज तो अपने को आनी ही चाहिए। तो जनरल एंट्रीज को हम मन लगा के सीखेंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन में क्या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कितने अकाउंट्स हैं, नेचर क्या है, क्या रूल लगेगा, ये चीज़ तो अपने को अच्छे से सीखना ही है। इसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बात है December 24 ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110। टेलीफोन चार्जेस का एक्सपेंस है, कैसे पे किया? कुछ नहीं लिखा, बैंक से पे किया। मार दो फटाक से एंट्री। दिसंबर कब का? December 24 का है। ठीक है। ठीक है, December 24 क्या? टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट बीइंग क्या? टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, पेड कितना? 114। ओके, 110। अभी नेचर ऑफ अकाउंट्स फटाक से बता दो बेटा। टेलीफोन चार्जेस नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बैंक पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर। अब अपन समझते हैं कि अगला ट्रांजैक्शन क्या है। अगला ट्रांजैक्शन है December 26 का। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल कितना? 9450। अभी अपने को इसको इधर पे समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, इधर पे हम समझते हैं। ठीक है, अमृत कौन था मेरा? अमृत मेरा था क्रेडिटर। ठीक है, इससे मैंने गुड्स परचेस किए थे कितने के? 10,000 रुपये के। 10,000 रुपये के कहाँ लिखा हुआ है? ये लो, ये गुड्स परचेस फ्रॉम 10,000, जिसमें से 500 रुपये का मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। 500 का मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अभी कितना बचा हुआ है मेरे पास? कितना देना बाकी है? 9,500 मेरे को उसको पे करना है। लेकिन मैंने पे कितना किया? मैंने पे किया 9450। 50 रुपये तो पे नहीं किया। मगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखोगे, तो उसमें एक वर्ड लिखा है क्या? फुल सेटलमेंट। मतलब सर क्या 50 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिल गया? यस बेटा, 50,000 का तो 50 रुपये का तो मैं डिस्काउंट मिल गया। मतलब क्या है? 10,000 रुपये का मैंने गुड्स परचेस किया था, 500 का गुड्स मैंने लौटा दिया, 9500 मेरे को पे करने थे, पर मैंने पे किया 9450। मतलब 50 रुपये का मैंने क्या डिस्काउंट कमा लिया। तो बेटा सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सेम, इसमें भी 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। पहला क्या? अमृत, क्योंकि अमृत को हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा क्या? बैंक, क्यों? क्योंकि हम बैंक से क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा होगा मेरा डिस्काउंट। ठीक है, अभी समझना बात को। अमृत को मैं क्या कर रहा हूँ? पे कर रहा हूँ। अमृत कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर। और चूंकि फुल सेटलमेंट में कर रहा हूँ तो जितना मेरा आउटस्टैंडिंग होगा उससे पूरा मैं क्या करूँगा? इसको डेबिट मार दूंगा। ठीक है, राइट, उससे पूरा मैं इसको क्या कर दूंगा? डेबिट मार दूंगा। ठीक है सर, डेबिट मार देंगे। अभी बैंक से कितना गया? बैंक से तो गया सर 9450, राइट। बैंक से गया है 9450। यस सर, बैंक से गया है 9450 और मैंने अमृत को डेबिट किया 9500। तो सर बचा हुआ 50 रुपये किधर जाएगा? बचा हुआ 50 रुपये जाएगा बाबू डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, ये डिस्काउंट तुम्हारा इनकम अकाउंट है, तो तुम्हारा कितना? 50 रुपये की तुमको इनकम हो गई। अभी एंट्री अपन जल्दी से मार देते हैं। किधर मार देते हैं? अपनी जनरल में December 26 की एंट्री है 13। ठीक है, December 26 क्या हो रहा है? अमृत अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे?
9500 से करेंगे, ठीक है। कितना पेमेंट किया मैंने किया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया सर? पे करना था 9500, पे कितना किया 9450, मतलब क्या 50 रुपये का इनकम मिल गया है, 50 रुपये का गेन हो गया है हमको, 50 रुपये का गेन हो गया 50, ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग 9450 पेड टू अमृत, ओके, इन फुल सेटलमेंट, राइट, यस सर। अभी सर एक बार मेरे को अकाउंट्स का नेचर बता दीजिए, ठीक है। अमृत अकाउंट मेरा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है सर। बैंक अकाउंट क्या होगा मेरा? पर्सनल अकाउंट होगा सर, बहुत सही सर। डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा सर मेरा? नॉमिनल अकाउंट होगा सर, ठीक है सर। ये हो गया हमारा एक और ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी अपन देखते हैं हमारा लास्ट नहीं है, सॉरी सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि दिसंबर 31 का है। स्टेशनरी पे की 200, रेंट पे किया 500, सैलरी पे की 2000 फ्रॉम द बैंक, साफ लिखा फ्रॉम द बैंक। सारा एक्सपेंस पे किया फ्रॉम द बैंक। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक से किया पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? दिसंबर 31 को एंट्री मारेंगे अपन, ठीक है। दिसंबर 31 कौन सा है? स्टेशनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट, कैसे? टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। ये सब मेरा हो गया डेबिट बीइंग क्या? बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है सर। कितना पे किया? मैंने पे किया 200, 5000, 2000, ठीक है। 200, 5000, ठीक है, फिर 2000, कितना हुआ? 5 2 7, 7200, ठीक है। ठीक है। अभी अपने को टेबल थोड़ी सी और बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन अभी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? लास्ट ट्रांजेक्शन अभी बचा हुआ है, ठीक है सर। हम कर देते हैं टेबल बड़ी, ये लीजिए कर दिए, ठीक है। अभी एक बार सर इनका नेचर तो बता दीजिए, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये तुम्हारा हुआ क्या? नॉमिनल। रेंट अकाउंट क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये भी हुआ तुम्हारा नॉमिनल। सैलरी अकाउंट क्या? एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये भी हुआ तुम्हारा नॉमिनल। बैंक अकाउंट तुम्हारा हो गया क्या? पर्सनल, ठीक है। ये अभी अपन देखते हैं हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है। जो मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन है वो कहता है कि दिसंबर 31, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अभी इसको आप समझेंगे, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये सब मिटा दो, अमृत का काम हो गया, सब हमने समझा दिया। अब अपन समझेंगे क्या कि इसको समझते हैं अपन थोड़ा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सर, क्या है, मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे किया है? फ्री सैंपल किया है। फ्री सैंपल मतलब क्या? मैंने एडवर्टीजमेंट किया है, राइट। मैंने क्या किया है? एडवर्टीजमेंट। क्यों किया है? प्रमोशन करने के लिए किया है, ठीक है। अभी मेरी बात को अच्छे से सुनना, ठीक है। किसी भी बिजनेस में एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो गुड्स को परचेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में डायरेक्टली इनकर होते हैं, ठीक है। मतलब क्या? मतलब कि तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो क्या होते हैं? वो तुम्हारे बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए इनकर होते हैं, वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अभी अच्छे से समझना, जो तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है पर प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अभी मेरी बात सुना, जो तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस है ना वो अपन कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको अपन P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। परचेस क्या है?
मैंने गुड्स परचेस किया, क्यों? ताकि मैं बना के कुछ बेच सकूं या मैं ऐसे ही बेच सकूं। मतलब क्या, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए परचेस मैंने किया। ठीक है, तो परचेज इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, यस सर एग्री। कहाँ पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन सर मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, बिजनेस का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए एक्सपेंस इनकर किया हूँ, राइट। मैंने प्रोडक्ट के लिए कोई एक्सपेंस नहीं किया। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट क्या हुआ? मेरे बिजनेस का प्रमोशन हो गया, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपन कहाँ डालते हैं? ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपन कहाँ डालते हैं? P&L में, ठीक है सर। मगर डायरेक्ट एक्सपेंस अपन कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग में, ठीक है। अभी जो गुड्स मैंने परचेस किया था बेचने के लिए, उसमें से 2000 का गुड्स मैंने बांट दिया। क्यों बांटा? प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मतलब 2000 का डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्या किया? डायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, फ्री में बांट के, ठीक है। अभी सर डोंट यू थिंक कि जो 2000 रुपए से तुम्हारा परचेस कम होगा, सॉरी जो 2000 रुपए से तुमने गुड्स बांटा है, कौन सा बांटा है? एडवर्टीजमेंट में बांटा है, वो 2000 तुम्हारे P&L में हिट करना चाहिए, यस सर करना चाहिए। पर अभी कहाँ कर रहे हो? अभी वो इन द फॉर्म ऑफ परचेस ट्रेडिंग में डेबिट पड़े हुए हैं। तो डोंट यू थिंक मेरे को ट्रेडिंग से P&L में रिक्लास करना पड़ेगा? यस सर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? एक्सपेंस का रिक्लास कर देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो डेबिट पड़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पे होना नहीं चाहिए वो। क्यों? वहां पे टोटल परचेज होनी चाहिए, लेकिन टोटल परचेज में से जो 2000 का मैंने फ्री सैंपल बांटा वो नहीं होना चाहिए, वो मेरा एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में मेरा P&L अकाउंट में होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक जनरल एंट्री मारूंगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इससे क्या होगा कि मेरा जो 2000 का डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट बन चुका है वो P&L में हिट कर जाएगा, ठीक है। December 31 है ना, अपन इसकी पहले एंट्री मारते हैं, उसके बाद इसको मैं एक बार और अच्छे से समझाऊंगा दूसरे तरीके से। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स, क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है, फ्री सैंपल्स, राइट सर। कितने के? 2000 के। सर नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? बेटा दोनों नॉमिनल है, दोनों नॉमिनल है, दोनों एक्सपेंस से रिलेटेड है, बस एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, पर एक्सपेंस तो दोनों है ना, राइट। एक्सपेंस तो तुम्हारे दोनों हैं, ये हुआ, ठीक है। अभी अपन पीछे चलते हैं, समझिएगा। मैंने सपोज गुड्स परचेस किया टोटल 25,000 का। वो गुड्स किस लिए था? वो गुड्स था 25,000 का फॉर सेल, सेल के लिए अवेलेबल था। लेकिन उसमें से क्या किया? 1000 मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, 2000 मैंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट के लिए विड्रॉ किया, एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में बांट दिया। 1000 मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर दिया, 2000 मैंने क्या किया? एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दिया। अब जो 25,000 का मैंने गुड्स परचेस किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसमें से कितना गुड्स बचा है मेरा फॉर सेल? केवल 22,000 का। 3,000 का गुड्स तो मैंने इधर उधर कर दिया ना, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, 2000 मैंने फ्री सैंपल बांट दिए, 3000 का गुड्स तो इधर उधर कर दिया, केवल 22,000 ही बचा है। तो परचेस को मैं 3000 से घटाऊंगा ना बेटा, ठीक है। जैसे मैंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, मतलब मैंने ड्राइंग कर ली, जब मैंने 1000 का गुड्स विड्रॉ कर लिया फॉर द पर्सनल पर्पस, तो डोंट यू थिंक कि मेरा परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए? उसके लिए मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यस सर, अभी पकड़े हो आप। उसके लिए मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री मारी थी। दूसरा क्या? मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल बांट दिया 2000 का। अब 2000 का गुड्स तो अवेलेबल नहीं है ना मेरे पास सेल के लिए, तो डोंट यू थिंक कि 2000 का गुड्स जो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है सेल के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उसको मैंने प्रमोशन के लिए दे दिया, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में जा ही नहीं सकता है, वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होना चाहिए। तो वो रिक्लास की एंट्री मारनी चाहिए ना। देखो प्रमोशन किया है, वन थिंग इज फॉर श्योर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? परचेस। क्यों होगा? क्योंकि 2000 का गुड्स अब अवेलेबल ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सिंपल तरीके से समझो। दूसरे तरीके से समझो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। परचेस डायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट P&L में होता है, डायरेक्ट ट्रेडिंग में होता है। तो जो 2000 का मैंने प्रमोशन के लिए दे दिया गुड्स, ठीक है, वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिक्लास कर दिया है, दैट्स इट। तो ये था बेटा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने इस क्वेश्चन में हमने एक एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझा, उसकी जनरल एंट्री बनाई, इवन जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका नेचर भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अभी अपने को एक क्वेश्चन और करना है, ठीक
ठीक है। अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, वो भी हमारे ये भी हमारे क्या है, क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, मगर हमारे स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन एज ए इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया है। अपन एक काम करते हैं, अब इसको अपन एक बार फटाक से रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसको जल्दी से लिख के सॉल्व कर लेंगे। क्या, ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। केवल जर्नल एंट्री बनानी है और कुछ नहीं करनी है। जर्नल एंट्री बनानी है तो सर पहले अपन वो अपना डब्बा बना लेते हैं ना, जर्नल एंट्री वाला। सही बोला बेटा। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 10, राइट, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में कौन सा इलस्ट्रेशन है, 7th, ठीक है सर। अपने को क्या करना है, अपने को जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। अपने को बनानी है क्या, जनरल एंट्रीज बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेंगे। अरे ठीक है, क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। ये लो, अब फटाक से डिब्बा बना देते हैं अपना, ठीक है, जनरल वाला। ठीक है, देखो इसमें कुछ नेचर वेचर नहीं मांगा है, तो अपन सिंपल जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम। तो 5 कॉलम हम बना देते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीडली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, डेट, फिर क्या है हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर क्या हमारा लेजर फोलियो, फिर हमारा होगा क्या डेबिट, ठीक है सर, फिर हमारा होगा क्या क्रेडिट, ठीक है। अब अपन जल्दी से क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पहला ट्रांजेक्शन है कि रमेश ने क्या किया, रमेश ने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। सेम एंट्री होगी ना सर, और क्या, एकदम सेम एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी बताओ, अप्रैल 1 को मैं एंट्री मारूंगा, क्या मारूंगा एंट्री, बिजनेस शुरू करने की क्या एंट्री मारते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा मेरा, बीइंग, ठीक है, कैपिटल, क्या क्या कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड, टेन टेन, कितना इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, 10 लाख रुपए, ₹10,00,000, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, ठीक है। अब अपने को दूसरा बनाना है। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा क्या है कि मैंने क्या किया, गुड्स परचेस किया फॉर कैश, कितने के, 50,000 रुपए के, ठीक है। गुड्स परचेस किया फॉर कैश, डेट क्या है मेरी, 3 अप्रैल, अप्रैल 03, अरे अप्रैल 03 को क्या किया मैंने, गुड्स परचेस किया, किसने परचेस किया, कैश में। मतलब क्या, मतलब क्या, कैश का मतलब कैश में पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मैंने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, उधारी में नहीं परचेस किया मैंने। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी एंट्रीज बेटा पिछले एग्जाम्पल में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, जिनको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश, बीइंग गुड्स, ठीक है, क्या हुआ, गुड्स परचेस्ड, कैसे, फॉर कैश, कितने की, 50,000 की, यस सर 50,000 का, ठीक है। ठीक है। थर्ड क्या है कि ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से कैश निकाल दिया, ठीक है, बैंक से कैश निकाला भैया, ठीक है, समझिएगा, बैंक से कैश निकाला है, बिजनेस से कैश विड्रॉ नहीं किया है, बैंक से कैश निकाला है 5 अप्रैल को, ठीक है। मार देते हैं एंट्री अपन, अप्रैल 5, कैश विड्रॉ किया है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट,
बीइंग कैश ड्यू, बीइंग कैश फ्रॉम बैंक। कितने का किया है? 5,000 नहीं 10,000, 10,000, ठीक है। 10,000 का कैश विड्रॉ किया है। कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से किया, ठीक है। ये अभी ठीक है। ये ठीक है, अभी अपन जाके रीड करते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या है अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड टू कृष्णा, ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या किया है? कृष्णा को गुड्स बेचा है क्रेडिट में। कृष्णा को क्या किया? गुड्स क्रेडिट में बेचा है, ठीक है। कृष्णा क्या हो गया? तुम्हारा डेटर हो गया। गुड्स बेचा, क्रेडिट में बेचा, तो क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मतलब कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट अप्रैल 13 को। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट्स। नरेशन बीइंग क्या? गुड्स सोल्ड किसमें? ऑन क्रेडिट। कितने का बेचा बेटा? 1,50,000 का। कितने का बेचा? 1,50,000 का, ठीक है। पीछे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बॉट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है। श्याम से परचेस किया। कैसे कर परचेस किया? उधारी में परचेस किया। डेट क्या मेरी? अप्रैल 20। परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, मतलब क्या? बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है, ऑन क्रेडिट। कितने का परचेस किया था? श्याम से 2,25,000 का, ठीक है सर। 2,25,000 का गुड्स परचेस किया। किससे परचेस किया? श्याम से किया, ठीक है सर। ये भी हो गया। अभी अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। ये दोनों ट्रांजेक्शन ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ ही हैं, ठीक है। तो कृष्णा से कितना रिसीव किया? 1,45,000, और कृष्णा को डिस्काउंट कितने अलाउ किया? 5,000। कृष्णा को गुड्स कितने का भेजा था? कृष्णा को गुड्स भेजा था कितने का? कृष्णा को गुड्स भेजा था कितने का? 150 का। मिला कितना? 145। डिस्काउंट कितना दे दिया? 5। मार दो एंट्री फटाक से, अप्रैल 24 को मार दो। ये सारी एंट्रीज पिछले एग्जाम्पल में इन डिटेल समझाई है मैंने। एक एक एंट्री पिछले एग्जाम्पल में इन डिटेल एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना, पैसा मिल रहा है मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,45,000, ठीक है। किससे परचेस किया हमने? टू कृष्णा, सॉरी, किसको सेल किया था हमने? कृष्णा को बेचा था। फुल सेटलमेंट में मेरे को 1,45 मिला, 1,50 की जगह 5,000 का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, राइट। 5,000 का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा भैया।
अभी क्या नेक्स्ट क्या है, श्याम को पे किया, शाम को पे किया, कितना पे किया शाम को कितना पे किया, शाम को पे किया 2,15,000, उससे डिस्काउंट कितना मिला मेरे को 10,000। मैंने परचेस कितने का किया था शाम से 2,25,000 का, पे कितना कर रहा हूँ 2,15,000, मतलब 10,000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 10,000 की मेरे को इनकम हो गई। यस सर 10,000 की आपको इनकम हो गई। डेट क्या है अप्रैल 28, मारिए सर जल्दी जल्दी मारिए, अप्रैल 28। पैसे पे किया ना तुमने, किसको पे किया, श्याम को, तो क्रेडिटर को मैं कम करूँगा, श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। कितने में किया सर, टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। परचेस कितने का किया था मैंने 2,25 का, और पे कितना कर रहा हूँ 2,15। परचेस किया था 2,25 का, ठीक है सर। पे कितने का कर रहा हूँ 2,15,000 का, तो मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया सर, टू डिस्काउंट कितना 10,000। मतलब क्या बीइंग अमाउंट पेड टू श्याम, बीइंग अमाउंट पेड टू श्याम, राइट। ठीक है। अभी इसके बाद अपना क्या, कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स फॉर द मंथ कितनी 8 लाख। रेंट पे किया मैंने कितना 50,000, सैलरी पे की मैंने कितनी 1 लाख। इन दोनों की तो मैं एक कंपाउंड एंट्री मार दूंगा, एक एंट्री इसकी मारूंगा। तो पहले अपन अप्रैल 30 को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश सेल मैंने कितना किया, अप्रैल 30 को मैंने कैश सेल किया कितने कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, कितने का 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीज़ का, ठीक है सर। दूसरी एंट्री मेरी क्या हो जाएगी अप्रैल 30 की, अप्रैल 30 की मेरी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस पे करने की, राइट। 2 एक्सपेंस मैंने अप्रैल 30 को पे किया, रेंट एंड सैलरी, तो मार दो जल्दी से। रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, टू बैंक अकाउंट, राइट सर। कितना था, और रेंट था मेरा 50,000, सैलरी थी मेरी 1 लाख। रेंट था मेरा 50,000, ठीक है, सैलरी थी मेरी 1 लाख। टोटल कितना पेमेंट कर दिया मैंने, टोटल पेमेंट मैंने कर दिया 1,50,000, ठीक है। नरेशन क्या बनेगा अपना, नरेशन अपना बनेगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस, ठीक है सर, पेड, ठीक है सर। ये रहे हमारे क्या इलस्ट्रेशन नंबर 10 की सारी जनरल एंट्रीज, एक जनरल एंट्रीज। अभी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 में, इलस्ट्रेशन 9 और 10 में, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर सिमिलर। मतलब यदि आपने मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 का भी वीडियो अच्छे से देख लिया, मतलब पहला पार्ट यदि आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा, राइट। तो बेटा ये थे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारे क्वेश्चन बैंक के, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिए हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 is in study material and illustration number 10 is illustration number 7 in study material. So beta, that's all about today's session. See you Divyansh signing off. Stay tuned for my next video.